उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं कि मैं अंतरात्मा की आवाज़ किसी की सुन सकूं। लोग हमारे पास आते हैं, लाभ का पद लेने आते हैं और चले जाते हैं। क्या कहेंगे? इस तरह का बयान सीधा आपके नाम पर आया है। भाई देखिए, समाजवादी पार्टी सत्ता में भी तो इतना वोट नहीं मिला था जितना 2022 में मिला। 6.5% वोट की बढ़ोतरी अगर हुई तो स्वामी प्रसाद मौर्य के नाते हुई। 17 के पहले जिस समाजवादी पार्टी 22 के पहले जिस समाजवादी पार्टी की संख्या विधायकों की मात्र 45 थी, 22 के बाद वो संख्या 111 हो गई। तो किसने किसको क्या दिया इस आंकड़े से स्पष्ट है। रही बात उन्होंने जो दिया, मैं एक एक करके वापस कर रहा हूँ। एक पद तो वापस हो ही गया 13 तारीख को राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, और जो बचा हुआ है वो शीघ्र वो भी वापस हो जाएगा। सर, आप लोगों का इतना अच्छा चल रहा था, ये आखिर ये मामला जो मतभेद ये सामने आ रहा है दोनों तरफ से, ये क्यों? समाजवादी पार्टी में शिव जी की पूजा हुई, कहीं ये तो कारण नहीं रहा? देखिए, चूंकि वो कारण इसलिए नहीं था कि उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं थी। उस दिन मैं चंदौली में था, तो इसलिए वो कारण नहीं है। कारण वही है जो 13 तारीख के इस्तीफे के पत्र में उल्लिखित है। जी, क्या कहेंगे सर? चर्चा है, आपके ही हवाले से चर्चा है कि 22 तारीख को आप एक राजनीतिक दल का ऐलान कर सकते हैं। क्या है जो चर्चा? स्वाभाविक रूप से अगर कार्यकर्ताओं की चाहत होगी तो वो भी हो सकता है। क्या कहेंगे सर? न्याय यात्रा में भी शामिल होने की चर्चा है राहुल गांधी की। अब चूंकि इधर तो मेरी व्यस्तता रहेगी, लेकिन उन व्यस्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त यदि हमें समय मिला तो मैं शामिल भी हो सकता हूँ। एक लास्ट सवाल सर, जब नई यात्रा शुरू करेंगे, चूंकि लोकसभा चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य एक नए रूप में, एक नए दल के रूप में आने वाले हैं, चूंकि आपको तो पूरा देश जानता ही है, लेकिन अकेले जाएंगे, गठबंधन से जाएंगे, क्या भाजपा के साथ भी, एनडीए के साथ भी जा सकते हैं, या एक अलग रास्ता निकालेंगे? देखिए, पहली बात तो वो सब कुछ तय होगा 22 के बाद। अभी मैं समाजवादी पार्टी में था, और जब तक 22 तक निर्णय नहीं होता तब तक हूँ। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का पार्ट है, तो मैं भी अपने को इंडिया अलायंस का ही पार्ट मानता हूँ। धन्यवाद सर। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बात तो यह क्लियर कर दी है कि 22 तारीख को नए राजनीतिक दल के रूप में आने वाले हैं। इन्होंने कहा कार्यकर्ताओं के ऊपर सब निर्भर है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे और किसके साथ बढ़ेंगे। फिलहाल उन्होंने अखिलेश यादव को भी कहा कि लाभ हमारे कारण इनकी संख्या बढ़ी है, लाभ हमसे इनको मिला है, इनसे हमको लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं कि मैं अंतरात्मा की आवाज़ किसी की सुन सकूं। लोग हमारे पास आते हैं, लाभ का पद लेने आते हैं और चले जाते हैं। क्या कहेंगे? इस तरह का बयान सीधा आपके नाम पर आया है। भाई देखिए, समाजवादी पार्टी सत्ता में भी तो इतना वोट नहीं मिला था जितना 2022 में मिला। 6.5% वोट की बढ़ोतरी अगर हुई तो स्वामी प्रसाद मौर्य के नाते हुई। 17 के पहले जिस समाजवादी पार्टी 22 के पहले जिस समाजवादी पार्टी की संख्या विधायकों की मात्र 45 थी, 22 के बाद वो संख्या 111 हो गई। तो किसने किसको क्या दिया इस आंकड़े से स्पष्ट है। रही बात उन्होंने जो दिया, मैं एक एक करके वापस कर रहा हूँ। एक पद तो वापस हो ही गया 13 तारीख को राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, और जो बचा हुआ है वो शीघ्र वो भी वापस हो जाएगा। सर, आप लोगों का इतना अच्छा चल रहा था, ये आखिर ये मामला जो मतभेद ये सामने आ रहा है दोनों तरफ से, ये क्यों? समाजवादी पार्टी में शिव जी की पूजा हुई, कहीं ये तो कारण नहीं रहा? देखिए, चूंकि वो कारण इसलिए नहीं था कि उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं थी। उस दिन मैं चंदौली में था, तो इसलिए वो कारण नहीं है। कारण वही है जो 13 तारीख के इस्तीफे के पत्र में उल्लिखित है। जी, क्या कहेंगे सर? चर्चा है, आपके ही हवाले से चर्चा है कि 22 तारीख को आप एक राजनीतिक दल का ऐलान कर सकते हैं। क्या है जो चर्चा? स्वाभाविक रूप से अगर कार्यकर्ताओं की चाहत होगी तो वो भी हो सकता है। क्या कहेंगे सर? न्याय यात्रा में भी शामिल होने की चर्चा है राहुल गांधी की। अब चूंकि इधर तो मेरी व्यस्तता रहेगी, लेकिन उन व्यस्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त यदि हमें समय मिला तो मैं शामिल भी हो सकता हूँ।
एक लास्ट सवाल सर, जब नई यात्रा शुरू करेंगे, चूंकि लोकसभा चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य एक नए रूप में, एक नए दल के रूप में आने वाले हैं, चूंकि आपको तो पूरा देश जानता ही है, लेकिन अकेले जाएंगे, गठबंधन से जाएंगे, क्या भाजपा के साथ भी, एनडीए के साथ भी जा सकते हैं या एक अलग रास्ता निकालेंगे? देखिए, पहली बात तो वो सब कुछ तय होगा 22 के बाद। अभी मैं समाजवादी पार्टी में था और जब तक 22 तक निर्णय नहीं होता तब तक हूँ। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का पार्ट है, तो मैं भी अपने को इंडिया अलायंस का ही पार्ट मानता हूँ। धन्यवाद सर। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बात तो यह क्लियर कर दी है कि 22 तारीख को नए राजनीतिक दल के रूप में आने वाले हैं। इन्होंने कहा कार्यकर्ताओं के ऊपर सब निर्भर है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे और किसके साथ बढ़ेंगे। फिलहाल उन्होंने अखिलेश यादव को भी कहा कि लाभ हमारे कारण इनकी संख्या बढ़ी है, लाभ हमसे इनको मिला है, इनसे हमको लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं कि मैं अंतरात्मा की आवाज़ किसी को सुन सकूं। लोग हमारे पास आते हैं, लाभ का पद लेने आते हैं और चले जाते हैं। क्या कहेंगे? इस तरह का बयान सीधा आपके नाम पर आया है। भाई देखिए, समाजवादी पार्टी सत्ता में भी तो इतना वोट नहीं मिला था जितना 2022 में मिला। 6.5% वोट की बढ़ोतरी अगर हुई तो स्वामी प्रसाद मौर्य के नाते हुई। 17 के पहले जिस समाजवादी पार्टी 22 के पहले जिस समाजवादी पार्टी की संख्या विधायकों की मात्र 45 थी, 22 के बाद वो संख्या 111 हो गई। तो किसने किसको क्या दिया, इस आंकड़े से स्पष्ट है। रही बात उन्होंने जो दिया, मैं एक एक करके वापस कर रहा हूँ। एक पद तो वापस हो ही गया 13 तारीख को राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, और जो बचा हुआ है वो शीघ्र वो भी वापस हो जाएगा। सर, आप लोगों का इतना अच्छा चल रहा था, ये आखिर ये मामला जो मतभेद ये सामने आ रहा है दोनों तरफ से, ये क्यों? समाजवादी पार्टी में शिव जी की पूजा हुई, कहीं ये तो कारण नहीं रहा? देखिए, चूंकि वो कारण इसलिए नहीं था कि उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं थी। उस दिन मैं चंदौली में था, तो इसलिए वो कारण नहीं है। कारण वही है जो 13 तारीख के इस्तीफे के पत्र में उल्लिखित है। जी, क्या कहेंगे सर? चर्चा है, आपके ही हवाले से चर्चा है कि 22 तारीख को आप एक राजनीतिक दल का ऐलान कर सकते हैं, क्या है जो चर्चा? स्वाभाविक रूप से अगर कार्यकर्ताओं की चाहत होगी तो भी हो सकता है। क्या कहेंगे सर? न्याय यात्रा में भी शामिल होने की चर्चा है राहुल गांधी की। अब चूंकि इधर तो मेरी व्यस्तता रहेगी, लेकिन उन व्यस्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त यदि हमें समय मिला तो मैं शामिल भी हो सकता हूँ। एक लास्ट सवाल सर, जब नई यात्रा शुरू करेंगे, चूंकि लोकसभा चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य एक नए रूप में, एक नए दल के रूप में आने वाले हैं, चूंकि आपको तो पूरा देश जानता ही है, लेकिन अकेले जाएंगे, गठबंधन से जाएंगे, क्या भाजपा के साथ भी, एनडीए के साथ भी जा सकते हैं या एक अलग रास्ता निकालेंगे? देखिए, पहली बात तो वो सब कुछ तय होगा 22 के बाद। अभी मैं समाजवादी पार्टी में था और जब तक 22 तक निर्णय नहीं होता तब तक हूँ। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का पार्ट है, तो मैं भी अपने को इंडिया अलायंस का ही पार्ट मानता हूँ। धन्यवाद सर। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बात तो यह क्लियर कर दी है कि 22 तारीख को नए राजनीतिक दल के रूप में आने वाले हैं। इन्होंने कहा कार्यकर्ताओं के ऊपर सब निर्भर है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे और किसके साथ बढ़ेंगे। फिलहाल उन्होंने अखिलेश यादव को भी कहा कि लाभ हमारे कारण इनकी संख्या बढ़ी है, लाभ हमसे इनको मिला है, इनसे हमको लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।